आज धनतेरस है ना। और धनतेरस पे ज़्यादातर लोग सोने चांदी की शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, है ना। मतलब बढ़िया करके पैसा खर्च होता है, खास करके सोने पे, चांदी पे, बर्तनों पे। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन हमें या तो सोना चांदी खरीदना चाहिए या फिर कोई बर्तन खरीदना चाहिए। ये मान्यता है। एक तो पिछले 5-6 में भी इतना ही 5-6 सालों से एक चीज़ जो मैं ऑब्जर्व करती थी वो ये थी कि धनतेरस पे, मैं पिछले 5-6 सालों से ऑब्जर्व करती हूँ, अभी कितने पहले से होता है ये मुझे नहीं पता। तो धनतेरस पे जो झाड़ू खरीदने का एक चलन है वो शुरू हुआ है पिछले 5-6 सालों से। तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ इस चीज़ को कि ये समाज में ये बोला जाता है, सोसाइटी में, कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए, फुल झाड़ू। और क्या बोलते हैं, धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर घर में लगाने से जो घर की दरिद्रता है वो दूर होती है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, दरिद्रता दूर होती है। अच्छा, अगर दरिद्रता दूर होती है तो इस हिसाब से तो हर एक व्यक्ति को अमीर बन जाना चाहिए। दरिद्रता का मतलब तो यही होता है ना कि गरीबी जो है वो दूर जाए और अमीरी है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो हर आदमी को अमीर हो जाना चाहिए। हर व्यक्ति के पास सारे संसाधन वगैरह सब कुछ होने चाहिए, है ना। किसी के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक मान्यता तो ये। दूसरी चीज़ वो मैंने अभी अभी ऑब्जर्व की है, अभी अभी कि एक चीज़ बहुत बड़ी है। धनतेरस के दिन झाड़ू के साथ साथ नमक और साबुन खरीदने का चलन भी शुरू हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता ये क्या है, इसका क्या फैक्ट है, लेकिन वो एक सोसाइटी की भाषा में बोलते हैं ना, टोना टोटका वाली, शायद ये शायद इससे रिलेटेड है कुछ, आई थिंक। तो अब एक ये नया कार्यक्रम भी शुरू हुआ है। तो यार अगर ये चीज़ें अब ये चीज़ें देखो नए नए तरीके से किसी ने बिल्कुल बता दिया होगा, किसी ने ज़रूर कोई ना कोई दिवाली पे जो न्यूज़ चैनल पे बैठ के लोग बताते हैं कि दिवाली के दिन हमें ये तरीका आजमाना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी आती हैं, ये वाला तरीका करना चाहिए, इस टाइम करना चाहिए, फलाना ढिमका, ये चीज़ें तो ये ज़रूर किसी ने बताया होगा और लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी ने बताया और लोग फॉलो कर रहे हैं, ओके। अब यही चीज़ ना आगे के समय में परंपरा बन जाएंगी कि ऐसा तो करते हैं, है ना। कोई चीज़ पहले शुरू हुई, ठीक, अब वही चीज़ ऐसे 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 चली आ रही है और फिर वो हमारी परंपरा बन जाती है और फिर यही परंपराएं शास्त्रों में ऐड हो जाती हैं कि ऐसा तो लिखा हुआ है, ऐसा तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा तो होता ही है। हम निष्कर्ष पे हम यही पहुँचते हैं कि ये तो पुराने समय से बातें चली आ रही हैं। वो जो पुराने समय से बातें चली आ रही हैं ना वो ऐसे आती हैं, किसी ने बोला, फॉलो किया, ठीक है, उसको माना और फिर यही बात आगे की जो है परंपरा में शामिल हो जाएंगी। अभी ये चीज़ तो मैं अभी ऑब्जर्व करी थी, मैंने कहा यार धनतेरस के दिन पे साबुत धनिए का और झाड़ू का और नमक का क्या मेल है। मतलब ये चीज़ मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। इससे पता है क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इंसान कितना ज़्यादा लालची है, इंसान मेहनत से कितना ज़्यादा बचना चाहता है, वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो पता है हर चीज़ को वो करने के लाइफ में सक्सेसफुल होने के बिना शॉर्टकट निकालना चाहता है कि कोई शॉर्टकट तरीका मिल जाए और हम ऐसे हो जाएं और हमें मेहनत ना करनी पड़े। ये सब जितने भी तरीके हैं ना, जितने भी स्टेप्स लोगों के द्वारा बताए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कम मेहनत में, क्या बोलते हैं उसे, ज़्यादा सफलता या ज़्यादा अचीवमेंट, मेहनत ना करनी पड़े और बैठे बैठे इंसान को सब कुछ मिल जाए। बट बैठे बैठे किसी को यार कुछ नहीं मिलता। इवन खाना भी हमारे सामने रख दिया जाएगा, कोई बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना तो उसे खुद ही पड़ेगा। और चलो कोई दूसरा अपने हाथ से खिला भी दे, है ना, कोई दूसरा अपने हाथ से खाना खिला भी दे, लेकिन उसे चबाना भी पड़ेगा, शरीर के अंदर भी जाएगा, उसमें तो फिर हमारा ही रोल रहेगा सारा। तो ये चीज़ें हैं कि इंसान इंसान को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता, बिना कर्म करे इंसान कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। कर्म ज़रूरी है। कर्म करने में आ, आपकी नीयत क्या है, ईमानदारी क्या है, आप उसमें कितने इन्वॉल्व हो, ये सारी चीज़ें हैं। और सच में यार मेहनत के साथ जो मिले ना ज़िंदगी में वही अपना है, बाकी चीज़ें जैसी आती हैं वैसी ही चली जाती हैं। मेरे पापा एक बात बोलते हैं कि इंसान जिस तरीके से पैसा कमाता है ना, या जिस भी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्त करता है,
जैसे कमाएगा वैसे ही जाएगा। तो ये इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम पैसा सही तरीके से कमाएं, ईमानदारी के साथ कमाएं, और भले ही थोड़ा कमाएं, लेकिन किसी को धोखा दे करके तो बिल्कुल भी ना करें। अपनी मेहनत से जितना मिल जाए उतना सबसे अच्छा है। तो ये वाली बात है। ताकि धनतेरस का मैं शेयर कर ही रही थी कि पहले तो हम सिर्फ सोने चांदी तक सीमित थे कि धनतेरस के दिन हमें क्या बोलते हैं, इस चीज़ की खरीदारी करनी चाहिए तो अच्छा होता है, क्या अच्छा होता है पता नहीं। और फिर कुछ टाइम बाद झाड़ू का कार्यक्रम बना कि झाड़ू खरीदनी चाहिए, गरीबी दूर होती है। अगर गरीबी दूर होती है तो फिर सभी अमीर क्यों नहीं हो गए, मेरे को समझ में नहीं आता। अब तीसरी चीज़ एक और ये चल पड़ी है कि धनिया खरीदो, साबुत धनिया और नमक, इससे क्या होगा पता नहीं यार, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। सीधी सी बात यह है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, हमें मेहनत नहीं करनी, और मेहनत से बचने के जितने तरीके हैं वो बता दो, ताकि क्या बोलते हैं उसे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नहीं नहीं, ये कहावत यहाँ पे सूट नहीं बैठेगी, कुछ और हो सकता है। तो वाली बात है। तो त्यौहार बनाओ, बिल्कुल बनाओ, लेकिन इस तरह के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं कि धनतेरस पे ये तरीका अपना लो, ये खरीद लो तो दरिद्रता दूर होगी, लक्ष्मी आएगी, दिवाली पे ये तरीका कर लो, ऐसे दिया जला लो, ऐसे बैठ जाओ तो ये होगा वो होगा, फलाना ढिमका। तो यार इस तरह के टोने टोटकों के लिए त्यौहार नहीं होते हैं। त्यौहार हमें कुछ समझाने के लिए होते हैं, कुछ गहरे अर्थ बताने के लिए होते हैं। इतने भारी अर्थ त्यौहार नहीं बताते कभी भी, उनको समझना होता है। और रही बात दरिद्रता की और गरीबी की और लक्ष्मी की, अमीरी की, सुख की, दुख की, तो इंसान अपने जीवन में उतना ही अर्जित कर पाएगा जितने के लिए वो कर्म करेगा, जितने के लिए वो मेहनत करेगा। ठीक, भाग्य से किसी का कर्म निर्धारित नहीं होता है, कर्म से भाग्य निर्धारित होता है। इंसान जितना कर्म करेगा, जितनी मेहनत करेगा, जिस चीज़ के लिए वो अपनी लाइफ में मेहनत करेगा, उससे उतना ही मिलेगा। उससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकता, किसी को भी नहीं मिलेगा। इंसान को उतना ही मिलेगा अपनी ज़िंदगी में जितना वो क्या बोलते हैं उसे, जितना वो डिज़र्व करता है। बिल्कुल, जितना वो डिज़र्व करता है, और डिज़र्व भी जितने के लिए वो कर्म करता है, जितने के लिए वो कार्य करेगा, जितने के लिए वो अपने को झोंकेगा, उतना ही उसकी ज़िंदगी में आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो हम जो ये बोलते हैं ना कि भगवान ने ऐसा किया, किसी को तो इतना अमीर बना दिया, किसी को इतना गरीब बना दिया, तो यार मेहनत सब करते हैं। ठीक, और आज आप जिसको देख रहे हो कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, हमेशा तो सबकी ज़िंदगी जैसी नहीं रह सकती ना, हमेशा नहीं हो सकती। तो सुख दुख लाइफ में चलते रहते हैं, बस हमें अपना कर्म सही रखना चाहिए। और ये कर्म से भाग्य निर्धारित होता है, इससे बाद में बात करेंगे।